हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा ये चैप्टर। बच्चों, आज हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, किससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है जब आपने पॉलिनोमियल चैप्टर किया था 9th क्लास में, तब से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना हुआ है। ठीक है, इवन 8th क्लास में भी आपने सीखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसमें उसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना भी सीखा हुआ है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जो हम इसमें सीखेंगे। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आपने जबकि सुना हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट डिग्री बोला जाए तो वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब पूरी इक्वेशन में अगर हम चेक करें तो उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। यानी कि वेरिएबल जो है आपका, उसके ऊपर जो पावर हो हाईएस्ट या डिग्री हो वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे? ax² + bx + c = में 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें a b c जो है वो क्या है, आप रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं और इनको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह से अलग अलग इसको यूज़ करते हैं हम बोलने में। आगे टॉपिक क्या है, जब आपने पॉलिनोमियल्स में पहली बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो है वो उसकी 2 होनी चाहिए। तो खाली x के ऊपर 2 लिखा हो तो भी आप उसको क्वाड्रेटिक कह सकते हो। x² + x लिखा है तो हाईएस्ट तो पावर 2 है ना इस इक्वेशन की, तो आप इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हो। इसमें भी देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो भी आप इसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे भी लिखा हो 1 + x + x² तो भी क्या है ये, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि पहले पर्टिकुलर एक ऑर्डर में लिखा हुआ, पहले नंबर आया, कांस्टेंट वैल्यू आई, फिर एक वेरिएबल आया, फिर वेरिएबल का स्क्वायर हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट ये भी क्या है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करना होगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा अभी तक कि आप जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती हैं और उसके हाईएस्ट पावर और डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में आप सीखेंगे 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 3 मेथड से बेटा, अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ एक मेथड से सीखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक मेथड से आज तक आप सॉल्व करते आए 8th में, 9th में और 10th में भी, सेकंड चैप्टर में आपने जो किया था। ठीक है, अब आती है बात चैप्टर 4 की। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक मेथड से सॉल्व कर पाए, यहाँ पर आपको 2 और नए मेथड सिखाए जाएंगे। एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कुछ ऐसा है जिसमें आप a + b का होल स्क्वायर टाइप का इसको बनाएंगे या a - b का होल स्क्वायर टाइप का इसको सॉल्व करके बनाएंगे। मतलब इक्वेशन को आप इस फॉर्म में ले आएंगे और कुछ चीज़ें होंगी जिसको इक्वल टू में भेज के 0 ला के आपको यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, फिर एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपके लिख दिया मैंने -b + -√d/2a। ठीक है, ये b क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है यहाँ पर, जो कोफिशिएंट है या फिर जो रियल नंबर है b, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। a भी आपका वही है रियल नंबर्स में से, कांस्टेंट वैल्यू में से। d क्या चीज़ है, d की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पर नीचे और में करके इसी फॉर्मूले को और एक्सपेंड करके लिखा है कि -b तो वैसे ही ± ऐसे ही d की वैल्यू होती है b² - 4ac / 2a। d के बारे में अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। प्लस माइनस, जब ये एक्सरसाइज आएगी तब भी हम देखेंगे इस फॉर्मूले को कि कैसे करना है सॉल्व, बट अभी तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि प्लस माइनस। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको इसके 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, 2 वैल्यूज़ या 2 आंसर आपके आते हैं वेरिएबल के, 2 ज़ीरोज़ आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आपके निकल के आते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ निकल के आएंगे। x की वैल्यू जो निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं x = में। ठीक है, x मतलब वो जो वेरिएबल है
एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है आपका। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है। लेकिन जब हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगे या 2 ज़ीरोज़ आएंगे, तो इसका मतलब कैसे आएगा, ये तो एक ही फॉर्मूला है। तो इसमें एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी लेना है, ठीक है, और एक बार माइनस में लेना होगा, ठीक है। कहने का मतलब एक बार आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालते टाइम पे आपको एक बार प्लस में अंडर रूट डी की वैल्यू लेनी होगी और एक बार माइनस में लेनी होगी। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली। तो इन 2 वैल्यूज़ से आप x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं d। जो d क्या है बेटा, ये है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल D से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। b² - 4ac। b क्या है, यही कांस्टेंट वैल्यूज़ है आपकी, a ये है और c ये है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके आपको d मिलता है, d जो कि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्या है ये d, क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें इससे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं इस वैल्यूज़ को और हम x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आप जैसे किसी क्वेश्चन का मिडल टर्म स्प्लिट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि मिडल टर्म स्प्लिट क्या आएगा, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करने के बाद भी आपको वैल्यूज़ नहीं मिल पाती हैं, तो उस टाइम पे आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके पास सीधा वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि कई बार जो वैल्यूज़ होती है वो रूट में होती है, अंडर रूट में होती हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसका मिडल टर्म स्प्लिट ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है, जिसमें आप a b c की वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज़ करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट जैसा कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं निकालते वक्त फॉर्मूले में, तो इसके अलावा भी हम ये भी चेक कर सकते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से कि क्या आपका आंसर कैसा आएगा। आपका जो आंसर आने वाला है, जो x की वैल्यू आने वाली है, वो किस तरह की आएगी, ये भी हम इस डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। जैसे b² - 4ac को अगर आपने सॉल्व किया और वो वैल्यू इक्वल टू निकल के आ रही है 0, तो उस टाइम पे जो आपका आंसर आएगा वो रियल होगा, मतलब नंबर वो रियल होगा, बट इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब आपको 2 आंसर मिलेंगे, दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी। जो x की वैल्यू आप निकालते हो ना, कई बार आपने देखा होगा x की वैल्यू -1 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, ठीक है, या हाफ आ गई, तो वो कहने का मतलब इक्वल रूट्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि इक्वल वैल्यूज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी और रूट्स जो होंगे उसके वो कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर यही वैल्यू आपने सॉल्व करी, b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 आता है, तो उस केस में बेटा आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। मतलब जैसे कि आपका आंसर आ गया -3 + 1 4 5 7 20, ऐसे कुछ जो भी 2 अलग आंसर मिलते हैं वो तब मिलेंगे आपको जब b² - 4ac को सॉल्व करते टाइम पे आपकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रही हो, 0 से बड़ी आनी चाहिए बस। और जब बड़ी आएगी तो आपका जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग आंसर होंगे। x की जो 2 वैल्यू होंगी वो अलग अलग होंगी, एक 1 होगी तो एक 2 होगी, इस तरह से, ठीक है। अगर इसी में b² - 4ac की वैल्यू को सॉल्व करते टाइम पे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 0 से कम आ रही है, 0 से कम आने का मतलब माइनस में आ रही है। माइनस में अगर वैल्यूज़ आती है तो उस टाइम पे जो रूट्स होते हैं वो कोई रूट्स निकल के नहीं आता, मतलब नो रूट्स है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व बेटा आप 11th क्लास में करेंगे, जब आपको वहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी बताया जाएगा, आयोटा के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पर आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पर जब माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं तो उस केस में नो रूट्स होंगे, तब आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है बच्चों। नोट डाउन आप करते रहेंगे वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब इसमें क्या रह गया बताने के लिए, हाँ मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चंस रखे हैं। यहाँ पर जब आप इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट निकाल के करके देखिएगा इनका, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, दोनों ही कैसी होंगे, इक्वल आएंगी, यानी कि -1 इस तरह से आएंगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब 2 अलग अलग आंसर मिलेंगे, x के 2 अलग अलग आंसर आपको इस इक्वेशन में मिलेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मिडल टर्म स्प्लिट कर ही नहीं पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, लेकिन जब आप यहाँ से इस फॉर्मूले से चेक करेंगे तो ये दिखाएगा कि इसका कोई रूट नहीं होगा, इसका कोई आंसर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब b² - 4ac से आप इसको निकालेंगे तो लेस देन 0 इसकी वैल्यू आएगी।
माइनस में आएगी वैल्यू, तो माइनस में जब आएगी तो आप क्या कह देंगे, नो रूट्स, मतलब उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। इस 10th क्लास में नहीं करेंगे, 11th में जाके बेटा आप सब लोग इसको करेंगे अगर आप मैथ्स लेते हैं तो, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली आपको क्या सिखा रहा है, आपको इस चैप्टर में 3 तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता चला, 3 मेथड आपको पता चलेंगे। कौन कौन से, मिडल टर्म स्प्लिट तो आपको जो कि पहले से ही अवेयर हो आप उससे, आपको पता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये नया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये भी। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें क्या सीख रहे हैं हम, बड़ा क्लमजी सा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसमें x की वैल्यू आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे वैल्यूज़ पुट करके जो कि है वो निकाल सकते हैं, 2 वैल्यूज़ उसकी आ सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप सबको पता है कि आपको 2 वैल्यूज़ या 2 ज़ीरोज़ देती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं ये आप ज़रूर कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को आप ज़रूर, सॉरी जो आपने नया टॉपिक है यहाँ पर देखा वो डिस्क्रिमिनेंट भी देखा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन कैसी कैसी है, ठीक है, इक्वेशन किस तरह की है, मतलब कब उसका आंसर आपको कैसा मिलेगा, ये आप पता कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। कोई अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक इसमें मिस हो गया तो मुझे ज़रूर मैसेज के थ्रू आप बताइएगा। बाकी इस चैप्टर में जो आपको सीखना है वो यही सब सीखना है। 3 मेथड ये हैं, डिस्क्रिमिनेंट से कैसे क्या सॉल्व करना है वो बता दिया मैंने आपको। इसमें जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नॉर्मली दी जाती थी, जैसे कि ये फॉर्म है इस तरह से आपको दी जाती थी, ये फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाती थी, या इस तरह से दे देते तो आप अरेंज करके उसको सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगी, उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी खुद से, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें जो स्टार्टिंग जब एक्सरसाइज करते हैं तो 4.1 में आपसे पूछा गया कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उस केस में आपको बस यही देखना होगा कि जो आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है उसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री जो है वो 2 है या नहीं। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, बट क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। अगर 2 से कम है तो वो लीनियर हो सकती है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो भी आप अपने आप से थोड़ा ट्राई करेंगे, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज का भी फॉर्मूला जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इस तरह के फॉर्मूले भी उसमें यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो उनको यूज़ करके आप चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। थैंक यू।